Good afternoon, everyone. So today we will discuss poem 2, that's a tiger in the zoo. See here the tiger contrast we have done an open tiger, a tiger which is open, living in open area and just enjoying the freedom, and a tiger who is in the cage, who is just means he want to come out. He likes the freedom, but he has only one option to look over the stars. Okay, so see now a brief introduction which I am discussing is, see, this poem contrasts a tiger when it is in its natural habitat and when it is imprisoned in a zoo. Then again I am telling habitat, that means natural habitat, that means a tiger like national park who is living in the forest, no? And one who is in the zoo. So on a starry night the poet sees a tiger in a zoo. एक पोएट टाइगर में देखता है जो वो कहते हैं ना तारों की छाँव होती है, तो वहाँ पे द टाइगर मूव स्लोली अप एंड डाउन इन हिज केज. टाइगर जो है अपनी केज में ऊपर नीचे घूमता है. ही इज फुल ऑफ रैग बट इज क्वाइट इन हिज हेल्पलेसनेस. वो फुल गुस्से में भी है लेकिन वो चुप है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो किस में है? कंक्रीट वॉल्स के अंदर है, बार्स के अंदर है. द पोएट इज मूव टू पिटी फॉर द टाइगर. और पोएट को ये देख के टाइगर के ऊपर, मतलब टाइगर की ये देख के उसको भी दया आ रही है. ही सेज दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल. इसीलिए वो कह रहा है कि टाइगर एक जंगल में ही अच्छा लगता है. He should have been moving quietly in the shadows near some water hole. कि जैसे वो वाटर के पास खड़ा होता है, वो इस इंतज़ार में होता है कि कब डियर आएगा और वो उसको पकड़ लेगा. और जहाँ पे एक वो बार्स के अंदर है वहाँ पे वो हेल्पलेस होता है. ठीक है. एंड वेटिंग फॉर अ प्लम डियर टू पास दैट वे. देखो वो डियर की वेट कर रहा है कि कब वो आएगा. बट सैडली ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स इन अ कंक्रीट सेल. लेकिन एक जो टाइगर है वो देखो इस बेड़ियों में बंधा हुआ है, वो कुछ कर नहीं सकता. सो वो सिर्फ इवन विजिटर्स कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस पर भी ध्यान नहीं देता. वो सिर्फ किस पे ध्यान देता है? तारों पे. सो he is looking at the brilliant star with his brilliant eyes. Now he has to content with merely looking at the stars. उसे अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करना होगा? अपने आप को तारों को देख के ही सेटिस्फाई करना होगा. He is no longer free to move in his natural habitat and look at the brilliant stars fall from there. और देखो वो बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है कि अपनी मर्जी से घूम सकता है. वो अपनी मर्जी से घूम नहीं सकता. नाउ वर्ड मीनिंग एंड डिटेल एक्सप्लेनेशंस. ओके, नाउ सी ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट quiet in his quiet rig. Now see, first I am telling the meanings. Stalks means moves quietly and slowly, okay, and vivid means strong. Strips long and narrow bands जो टाइगर पे होती है, और पैड्स होते हैं सॉफ्ट पार्ट्स. जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं ना, जो पैरों के नीचे अगर आप देखोगे किसी डॉग का पैर नीचे देखोगे तो उसके वो पैडेड शेप होती है, वो सॉफ्ट होती है थोड़ी. सो सॉफ्टी वेलवेट पैड्स उसको कहते हैं. क्वाइट रेक फुल ऑफ रेक बट क्वाइट. गुस्से में भरा हुआ है लेकिन शांत है. तो नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ. द टाइगर मूव्स अ फ्यू स्टेप्स अप एंड डाउन इन हिज केज. द स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी are of strong bright color. The tiger moves quietly on his velvety pads. He is full of rage but he is quiet because he knows that he is helpless here. देखो
जो टाइगर है वो फ्यू स्टेप्स आगे रखता है, फ्यू स्टेप्स पीछे रखता है, ठीक है। हालांकि वो गुस्से में भरा हुआ है, उसके स्ट्रिप्स भी दिख रहे हैं उसकी बॉडी पे, और जो पैर का नीचे का हिस्सा होता है जो बहुत ही सॉफ्ट है, जैसे हमारा जो हैंड का जो अंदर का सॉफ्ट पार्ट होती है, ऐसे ही वो सॉफ्ट है। तो उसे वो मूव करता है, वो गुस्से में भरा है लेकिन वो शांत है, क्योंकि उसे पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। ही इज हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकता। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where the plump deer pass. देखो जो टाइगर फॉरेस्ट में होते हैं वो क्या करते हैं, वो लॉन्ग ग्रास के पीछे छिप जाते हैं या वाटर के पास में छिप जाते हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि डियर यहाँ से कब आएगा और कब उन्हें पकड़ लेंगे। सो लर्किंग, लाइंग हिडन इन ऑर्डर टू अटैक। देखो लर्किंग का मीनिंग है जो छुप के जो अटैक करने के लिए फुल प्रिपेयर्ड है। ओके, स्लाइडिंग मीन्स बहुत धीरे धीरे चलना। वाटर होल, प्लेस वेयर वाटर कलेक्ट्स एंड वेयर एनिमल्स गो टू ड्रिंक। देखो बेटा, वाटर होल वो है एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी रहता है, इकट्ठा रहता है, जहाँ पे जानवर जो होते हैं जहाँ पे आके पानी पीते हैं, एनिमल्स पानी पीते हैं। प्लम्प का मीनिंग होता है फैट। ओके, नाउ लुकिंग एट द इम्प्रिजेंट, लुकिंग एट द इम्प्रिजेंट टाइगर द पोएट इज फील्ड विद पिटी। अब जब अगर टाइगर जो प्रिजन में नहीं है, फॉरेस्ट में ओपन है, तो उसको देख के तो पोएट को बहुत ज़्यादा पिटी आई उस टाइगर पे जो जेल के अंदर है। ही सेज दैट द पुअर टाइगर शुड हैव बीन इन हिज नेचुरल हैबिटेट। और उसने उसे देख के यही कहा कि टाइगर एक अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तभी अच्छा लगता। Then at this point of the night he would have been lying in shadows of tree and sliding quietly through the long grass। अगर वो वहाँ पे होता, फॉरेस्ट में होता, तो वो भी झाड़ियों के पीछे छिप रहा होता और धीरे धीरे चल रहा होता, या फिर वाटर होल के पास में होता, डियर की वेट कर रहा होता। सो दे आर नियर द वाटर होल, ही वुड बी वेटिंग फॉर सम फैट डियर टू पास दैट वे। Thus he would be lying there in एक्सपेक्टेशन ऑफ अ हैवी फीस्ट। तो वहाँ पे वो भी इंतज़ार कर रहा होता कुछ अच्छे फीस्ट, डेट मीन्स कुछ अच्छे लंच की। नाउ ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। नाउ स्नार्लिंग मीन्स ग्राउलिंग, ग्राउलिंग दैट मीन्स जो टाइगर की वॉइस है उसको कहा गया है बेयरिंग, शोइंग फैंक्स, लॉन्ग शार्प टीथ, एंड टेरराइजिंग जो बहुत ज़्यादा डरा जाते हैं, कॉजिंग ग्रेट फियर। Now here the poet imagines what the tiger would be doing in case he failed to find any prey in his natural habitat। देखो जो पोएट है वो इमेजिन कर रहा है what the tiger would be doing in case he failed to find any prey in his natural habitat। देखो बेटा, एक टाइगर वो इमेजिन कर रहा है, एक टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट में जो डियर को ढूंढ रहा है, और एक टाइगर ये जो ढूंढ के भी कोई फ़ायदा नहीं है। It says that the tiger would be growling at the edge of the jungle near some village. There he would be showing his white fangs and claws while moving here and there. He would thus become a cause of terror for the villagers. The poet has here gives a hint that if we destroy the natural habitat of tigers, they will be forced to turn out to our towns and villages to find their food। देखो बेटा, इसमें ये पोएट जो है वो एक एनिमल्स की
ऊपर दिखाना चाहता है कि हमने फॉरेस्ट क्लीन अप कर दिए, तो टाइगर व्हाट दे विल डू, दे विल कम नियर द विलेज ओनली, वो कहीं ना कहीं तो रहेंगे। अगर हमने विलेजेस क्लियर कर दिए तो ऑफ कोर्स वो विलेज में रहेंगे और फिर लोग वहाँ से डरेंगे भी, ठीक है। वो जो है एक डर पैदा कर देगा विलेजर्स में। तो पोएट इसलिए वार्निंग दे रहा है कि अगर हम फॉरेस्ट तबाह कर जाते हैं तो वो खाना ढूंढने विलेजेस में ही आएंगे, टाउन्स में ही आएंगे। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। देखो यहाँ पे अब बेटा देखो यहाँ पे जो टाइगर की ये दिखा रही है कि वो कंक्रीट सेल के अंदर लॉक्ड है, तो उसकी जो ताकत है वो उस बेड़ियों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, जबकि वो विजिटर्स को देख भी नहीं रहा है। सो कंक्रीट मेड ऑफ सीमेंट, सैंड और स्टोन। ओके। सेल वेरी स्मॉल रूम, जो बहुत छोटे छोटे रूम्स होते हैं। Now his strength behind bars, he is strong animal but is helpless because he has been put behind bars। देखो बेटा उसकी जो ताकत है वो बेड़ियों में बंधी हुई है। Now the poet sees the tiger locked in a concrete cell in the zoo in spite of all his strength. He now lies imprisoned behind the bars. Very slowly and silently he moves up and down along the length of the cage. He takes no note of the visitors who come to the zoo to have a look at him. तो देखो वो टाइगर की एक्सप्लेन कर रहा है, एक कंडीशन एक्सप्लेन कर रहा है कि टाइगर की जो पावर है हमने उसे बांध के रखा है, वो तो बार्स के पीछे छिप गई है, ठीक है। और जो विजिटर्स हैं चाहे वो आ रहे हो, टाइगर उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखता, नोटिस ही नहीं करता। He hears a last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eye at the brilliant stars. तो देखो वो सिर्फ उसके पास एक ही, वो इवन नोटिस भी नहीं करता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो क्या, वो तारों को देखने का। जस्ट ही इज लुकिंग एट द स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। ओके, सो नाउ सी, नाउ टेक्सचुअल क्वेश्चंस। Now find the words that describe the movements and actions of the tiger in the cage and in the wild. Arrange the two columns. Now see, we have to arrange the words in the cage and in the wild. See, in the cage he is quiet and he is in angry mood, so stalks in quiet rage. Okay. And next is stalking the length of his cage. Stalking the length, that means where he can move. He can just move 2 steps forward and 2 steps backward because he is in the cage. Ignoring visitors, he does not look over the visitor also. And here's the last voice of patrolling car. जो लास्ट वॉइस जो कार की है बेटा, सिर्फ वो ही वो सुनता है। स्टेयर्स एट द स्टार्स, और तारों को देखता रहता है। सो लर्किंग इन द शेडो, लर्किंग इन द शेडो, देखो एक शेडो में छिपना, एक बुशिस के पीछे छिपना। लर्किंग दैट मीन्स अपने जो प्रे है उसको ढूंढना। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और फिर धीरे धीरे लॉन्ग ग्रास के नीचे चल के आना। स्नैरलिंग राउंड हाउसेस, अब देखो जो खुला है, जब अगर हमने फॉरेस्ट ख़त्म कर दिए तो जेनविन है वो विलेजेस में हाउसेस के पास ही घूमेगा। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, और देखो टेरराइजिंग द विलेज, तो विलेजर्स भी डरेंगे उससे, तो यही सारी चीज़ें आएंगी।
नाउ सो इसके अंदर बोथ दी कंडीशन दिखाई है, एक टाइगर दिखाया है जो दैट मीन्स जू में है और एक टाइगर जो फॉरेस्ट में है, दोनों में डिफरेंस दिखाया है. सो नाउ सी फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द टू प्लेसेस एंड अरेंज देम इन टू कॉलम्स. नाउ इन द वाइल्ड में आएगा लर्किंग इन शेडो, लॉन्ग ग्रास, वाटर होल, प्लम्प डियर, जंगल्स एज. और केज में आएगा फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, जो कि बहुत छोटा होता है. एक फॉरेस्ट के कंपेरेटिव जो बहुत किलोमीटर्स तक फैला है उसके अकॉर्डिंग तो बेटा बहुत छोटा है. लॉक्ड कंक्रीट सेल, बार्स एंड विजिटर्स. So on pads of velvet quiet in his quiet rig and now देखो बेटा इसके अंदर कौन से वर्ड रिपीटेड है. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. देखो ब्रिलियंट ब्रिलियंट 2 टाइम्स यूज है. नाउ रिपीटेशन जो है देखो, व्हाट डू यू थिंक द इफेक्ट ऑफ द रिपीटेशन. द रिपीटेशन इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ द टाइगर्स रेग एंड इज हेल्पलेस साइलेंस. देखो फर्स्ट पैराग्राफ में वो यही दिखा रहे हैं कि ये देखो क्वाइट क्वाइट 2 टाइम्स है. ये क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं, ये उसका गुस्सा दिखाना चाहते हैं टाइगर का, उसकी इंटेंसिटी की ये दिखाना चाहते हैं कि वो हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो चुप है, मतलब वो अपने गुस्से को जो है पी रहा है. और सेकंड में दिखा रहे हैं ब्रिलियंट आइज ब्रिलियंट स्टार्स, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है सिर्फ तारों को देखने के अलावा. So brilliant eyes, brilliant stars create an image of the tiger looking up to the heaven for some answers. कि भाई कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा होगा ना कि भाई मैं यहाँ पे बंद हूँ, मैं क्या करूँ, अपने वो गुस्से को वहाँ पे गॉड से पूछ रहा है. ओके नाउ एक्सट्रैक्ट 1 देखो, एक्सट्रैक्ट वाइज क्वेश्चन आंसर. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rig. What qualities of the tiger have been mentioned? कौन कौन सी qualities टाइगर की मेंशन की गई है. द टाइगर हैज़ विविड स्ट्रिप्स और द टाइगर हैज़ वेलवेटी पॉज. दोनों मेंशन किए कि टाइगर की स्ट्रिप्स भी है और टाइगर के वेलवेटी पॉज भी हैं. नेक्स्ट देखो, वाई कैन द टाइगर टेक ओनली अ फ्यू स्टेप्स. क्यों फ्यू स्टेप्स ले रखता है, क्योंकि वो केज के अंदर है. सो बिकॉज द टाइगर इज टायर्ड और बिकॉज हिज पॉज आर वेलवेटी और बिकॉज द केज इज बर्निंग हॉट और बिकॉज द केज इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि केज जो है वो बहुत ही छोटा है. द टाइगर इज़ इन द केज बट इज़. टाइगर केज के अंदर ज़रूर है लेकिन वो बहुत ही चुप है. द वर्ड जो एक्सट्रैक्ट में मूव्स क्वाइटली एंड स्लोली है बेटा, वो है आपका स्टॉक्स. ओके सो आई होप आपको फर्स्ट एक्सट्रैक्ट क्लियर है. ना देखो, नेम द पोम and the poet. Who does he refers to in this stanza? How is he feeling in his cage? Now देखो, which word in the passage means strong and bright. तो देखो इसके अंदर क्या है, स्टॉक्स, विविड, वेलवेट और रिग्स. फर्स्ट नेम ऑफ द पोम इज अ टाइगर इन द जू. नेक्स्ट द नेम ऑफ द पोइट इज लेस्ली नॉरिस और हेयर ही किसको रेफर कर रहे हैं, रेफर्स टू द टाइगर. नेक्स्ट है हाउ इज ही फीलिंग. केज के अंदर कैसा है, गुस्सा है लेकिन चुप है, मतलब अंदर का गुस्सा है. रेग फीलिंग है लेकिन बट क्वाइट. सो ही इज इन रेग बट ही इज क्वाइट. नेक्स्ट strong and bright, that is your vivid. Okay, vivid means strong and bright. Now let us go to the next paragraph. Now he should be lurking in shadow, sliding through long grass
near the water hole where plump deer pass. Now see, the poem A Tiger in the Zoo is written by, first of all, who has written the poem? Leslie Norris. Second is the tiger should be lurking in the shadow. किस लिए वो कर रहा है? For his prey के लिए. Okay? The next देखो, the deer frequents the water hole too. देखो deer किस लिए आता है? Of course to drink water. Now lurking in his shadow, इसका मीनिंग क्या है बेटा? इसका मीनिंग यही है कि शेडो में मतलब डेट मीन्स छिपना. ओके, सो लाइंग हिडन इन ऑर्डर टू अटैक, छिपना ताकि वो अटैक कर सके. So I hope till here it is clear to you. Now see beta, see your previous one. Now see, who does he in the stranger refer to, and why would he be lurking in a shadow? What does he hope to find there? See, he of course is the tiger who is in the zoo. Okay, now this you have to refer that he is the tiger who is in the zoo. And your next is, he would be lurking in shadow. Why? Now here the tiger is in forest to find its prey. He want to catch its prey. उसके खाने को वो पकड़ना चाहता है. prey उसका food जो जिसे वो पकड़ना चाहता है. और वो किस आशा में है कि एक अच्छा मोटा सा डियर आए जिसे वो खा सके. तो मोटे को क्या होता है बेटा? आपका सिनोनिम वर्ड है जिसका मीनिंग फैट है, डेट इज प्लम्प. ओके, नाउ सी एक्सट्रैक्ट 3 देखो बेटा. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज. देखो जब हम फॉरेस्ट ख़त्म कर देते हैं ऑफ कोर्स वो विलेज में आएगा. टेरराइज पीपल करने को नहीं, लोग डर जाएंगे लेकिन वो अपना खाना ढूंढने आएगा. सो वाई शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस? वाई शुड ही बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस? ऑफ कोर्स टू किल सम, कि कोई अगर डोमेस्टिक एनिमल है घर के बाहर, डॉग का हो या बफेलो या गोट, तो वो उसे खा सके. एंड व्हाट डज ही डू वाइल मूविंग एट द जंगल्स एज? वो क्या करता है? ऑफ कोर्स वो ग्राउल भी करता है, उसके क्लॉज दिखते भी हैं, और ही बेयर्स हिज वाइट फैंक्स एंड सारे बेटा ऑल द 3 विल कम हियर. नाउ डैश टेरराइजिंग द विलेज, कौन करेगा बेटा? टाइगर. ऑफ कोर्स जो टाइगर है वो करेगा. टाइगर स्नार्ल्स. ओके, एंड स्नार्लिंग का मीनिंग क्या है बेटा? ग्राउलिंग. Now see next. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars. His strength, उसकी जितनी पावर है वो किसके पीछे है? बार्स के पीछे है, मतलब बेड़ियों के पीछे है. जेल के अंदर जो है उसके अंदर है उसकी. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. देखो और वो कुछ भी नहीं है, छोटा सा केज है जिसमें वो सिर्फ थोड़ा सा घूम सकता है, कुछ कदम आगे कुछ कदम पीछे रख सकता है, और वो विजिटर्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता. तो वाई हैज़ ही बीन लॉक्ड किस लिए होता है? इट जस्ट टू विजिटर्स को शो करने के लिए. ठीक है, ताकि, और उसको लॉक क्यों किया जाता है? ताकि वो कहीं जा नहीं सके. सो डैट ही मे नॉट एस्केप, कहीं जाके छिप नहीं सके. वेयर हैज़ ही बीन लॉक्ड, कहाँ पे लॉक्ड किया है? ऑफ कोर्स आयरन केज के अंदर. कंक्रीट कह सकते हो आपका, जो कंक्रीट जो पूरा सीमेंट से बंद है.
नाउ वेयर हैज़ ही बीन लॉक्ड, किसमें लॉक किया गया है उसे? एक सी ही हैज़ एक कंक्रीट एनक्लोजर में, ठीक है, सीमेंट के एनक्लोजर में. सो एंड द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर. क्यों विजिटर्स को इग्नोर करता है? क्योंकि उसको वो सिर्फ गॉड से क्वेश्चन कर रहा है कि वो स्टार्स को देख रहा है और क्वेश्चन कर रहा है वाई आई एम हेयर. ही वॉन्टेड टू बी फ्री. सो और कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग मेड ऑफ सीमेंट, सैंड और स्टोन है? टेल मी विच इज़ द वर्ड दैट इज कंक्रीट. ओके, so I hope till here it is clear to you. So rest part we will do tomorrow.